आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और बहुत तेज़ी से सिलेबस ख़त्म कर रहे थे, लेकिन 2 दिन के लिए गैप हो गया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे आईआईटी बीएचयू में बहुत ज़रूरी काम था, वो मैं स्किप नहीं कर सकता, वो मेरी मजबूरी है, ठीक है। बट अब उसका भरपाई मैं आज कर दूंगा। आज भले रात में 3 वीडियो बनाऊं और कल भले 3 में वीडियो डालूं, लेकिन आज उसकी मैं भरपाई कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए एक बात मैं बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि आप जो बेस्ट एप्लीकेशन है आप उस पर जाइए। उस पर इंग्लिश में तो 66 टेस्ट हुए हैं जो मैंने अटेम्प्ट किया है। जो हिंदी और इंग्लिश वाला मिक्स है वो जो है वो सबसे बेस्ट है, जो हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला है, क्योंकि उस पर अभी भले कम टेस्ट हुए हैं लेकिन उसमें रेगुलर टेस्ट अपलोड होते रहते हैं, 10-10, 15-15। तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हिंदी के 100, इंग्लिश के 100 हैं। तो बिल्कुल उसको वो मत करिएगा, वैसे ही करिएगा, ठीक है। और हाँ, जैसे मैं उन लोगों को कुछ सजेशन, उस पर हम लोग सजेशन भी भेज सकते हैं शायद, मतलब कुछ भी मैसेज करिए, वो लोग सुनेंगे, हर चीज़ वो लोग करते हैं। अब मैं बार बार उसको देखिए, आप में से लोग कह रहे हैं कि सर उसके बारे में और मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि भाई कल को उठ के यही मुझसे कह दें कि भाई नहीं तुम किसी लायक नहीं हो, ये हो, बेकार हो, तुम कुछ नहीं, जैसे वो कोई मतलब नहीं उन लोगों का, ठीक है। तो मैं बस आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप इस पर जाइए, आप लोग अच्छा कमेंट करिए। अच्छा कमेंट का मतलब आप उनसे कुछ कहिए, वो आपके कमेंट को पूरा करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उनका प्रॉपर फीडबैक है। आपकी कोई सजेशन होगी तो तुरंत उसको इन्वॉल्व कर लेंगे, कुछ आपको प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर करेंगे, ये अच्छी चीज़ है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं नेहरू रिपोर्ट से। हम लोग लास्ट वीडियो में रुके थे नेहरू रिपोर्ट पे, आज वहीं से शुरू कर रहे हैं। हुआ क्या, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। अब इसका बैकग्राउंड मैं बता दूं, साइमन कमीशन वाला मैटर खत्म हुआ। उसके बाद भारत के जो सचिव थे, भारत के, देखिए एक होता था भारत का वायसराय जो भारत में रहता था, एक होता था भारत का सचिव जो लंदन में रहता था, समझ रहे हैं, भारत का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन कहाँ पे, लंदन की गवर्नमेंट में। तो भारत का सचिव जो था वो था बेकन हेड, याद रखिए। बेकन हेड ने ऐसे ही कह दिया कि यार तुम लोगों की हो हिम्मत, भारतवासियों की हिम्मत हो तो वो एक ऐसा संविधान बना के दिखाएं जो सब लोगों के लिए मान्य हो, सर्वमान्य हो। अब भैया भारतीयों को कह दो कि तुम ये नहीं कर सकते, वैसे वो भले पड़े रहें, लेकिन आपने अगर ये कह दिया कि तुम नहीं कर सकते तो वो गुस्सा आ जाते हैं, चर्सी लेवल के होते हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी गुस्सा आ गए। तुरंत मीटिंग बुलाई गई। बेकन हेड ने जैसे ही कहा कि चैलेंज किया कि हो हिम्मत तो अपना खुद का संविधान ऐसा बनाओ जो सब लोगों के लिए मान्य हो, तो तुरंत भारतीयों ने क्या किया, मीटिंग बुलाई 11 मई 1928 को मुंबई में, और 29 दल इसमें शामिल हुए। और इसमें क्या डिसाइड हुआ, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 7 लोगों के समिति की स्थापना की गई, जो कि क्या करती, जो कि ड्राफ्ट बनाती संविधान की। और इनका सबसे बड़ा ड्राफ्टिंग किया इनके साथ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल नेहरू के साथ तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एम सरदार थे, इमाम थे, प्रधान थे, कुरैशी थे। ये 7 नाम है, याद रखिएगा, 6 ये और 7वें मोतीलाल नेहरू। इन सब ने मिलकर तैयार किया एक रिपोर्ट। तो 29 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि हम एक डोमिनियन स्टेट चाहते हैं। अब मैंने आपको बताया 3 टाइप के स्टेट होते हैं। देखिए सबसे पहला डिपेंडेंट स्टेट, जैसे एक घर में बच्चा होता है तो उसका इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर, घर में कैसा और बाहर कैसा, ये दोनों उसका बाप डिसाइड करता है। ऐसी कंट्री को बोलते हैं डिपेंडेंट कंट्री, मतलब जिसका इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर दोनों कोई और देखे, वो है क्या, डिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंडेंट है। दूसरा होता है डोमिनियन, जिसका इंटरनल मैटर वो खुद देख ले लेकिन एक्सटर्नल अभी भी कोई बाहर ही देखे। जैसे पापा कहते हैं 18 साल के बाद बेटा अब घर का काम तुम संभालो, बाहर का काम अभी भी मैं संभालूंगा। तो अंग्रेज थे वो पापा और हम थे वो इंडियंस। जो ये मांग रहे थे डोमिनियन स्टेट, वो यही था। 3 टाइप की कंट्री होती हैं, सबसे पहला डिपेंडेंट, दूसरा डोमिनियन और तीसरा सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब हम अपना इंटरनल मैटर भी खुद से देखेंगे, एक्सटर्नल भी खुद से देखेंगे, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं सबसे। तो ऐसे कंट्री को बोलते हैं सॉवरेन कंट्री। डोमिनियन कंट्री कौन है, इंटरनल मैटर भारत वाले खुद देख लेंगे लेकिन एक्सटर्नल मैटर के लिए किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, अंग्रेजों पे। तो ऐसी कंट्री को बोलते हैं डोमिनियन कंट्री। तो वही कंट्री की लोग मांग कर रहे थे, डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेट। और क्या कर रहे थे, जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन था उसको खत्म कर दीजिए। और क्या कहा इन्होंने, नेहरू रिपोर्ट बड़ी जरूरी है। और क्या कहा, संघ के लिए एक द्विसदनात्मक, जैसे ऊपरी सदन, लोअर सदन, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, उस टाइप का विधानमंडल बनाने के लिए कहा। और एक और चीज कही कि ये सब जो हम रिपोर्ट में कह रहे हैं, ये सब पूरा करने के लिए अंग्रेजों के पास 1 साल का समय है। अगर ऐसा नहीं किया
तो फिर हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये किस में कहा गया? नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। नेहरू रिपोर्ट के बाद ये सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन इसमें जो पृथक निर्वाचन खत्म करने की बात कह दी, ये जिन्ना जी को बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो जिन्ना जी के साथ आगा खां और मोहम्मद शफी, ये लोग मिल के गुस्सा आ गए, भैया हम नहीं देंगे साथ, मुस्लिम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो इन्होंने अपना एक 14 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया कि चलो एक और चीज़ पेश करते हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन करेंगे तो आगे बात बढ़ेगी। और क्या कहा? विधानमंडल में 1/3 सीट मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो, प्लस राज्यों में मुस्लिमों के लिए जो नौकरियां हों वो दी जाएं। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ थी। 14 सूत्र दिए किसने? ये जिन्ना जी ने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 3 ठोस में बता दिए। अब यहाँ मैटर फंसता हुआ नजर आ रहा था। 1 साल बीत गया, देखिए नेहरू रिपोर्ट का 1 साल बीत गया, और 1 साल बीतने के बाद आ गया लाहौर सेशन। तो भैया नेहरू रिपोर्ट का मतलब मोतीलाल नेहरू जी लोगों ने जो माहौल बनाया था, 1 साल बीत गया, गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया। 1 साल बाद क्या हुआ? 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया ऐसा है, अब ये डोमिनियन कुछ नहीं होता, डोमिनियन स्टेट नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तुम जब डोमिनियन नहीं दे पा रहे हो, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य। तो ये सबसे ज़रूरी है लाहौर सेशन 1929 का, जिसमें कहा गया कि लाहौर अधिवेशन 1929 31 दिसंबर को हुआ था। ये याद रखिए, 31 दिसंबर की बात हो रही है कि नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? लाहौर सेशन 1929। और क्या कहा गया? आधी रात को तिरंगा, भारत का तिरंगा फहराया गया, और साथ ही में वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाया गया। 26 जनवरी 1930 की डेट को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाए जाने की बात की घोषणा हुई। साथ ही साथ ये कह दिया गया कि इसी दिवस को पहला स्वतंत्रता दिवस हम मानेंगे। और ये भी कह दिया कि अब गांधी जी को एक पावर दे दी कि भैया अब आप क्या शुरू करो? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करो, जो हमने कहा इस मांग को मनाने के लिए। याद रखिएगा, इसके बाद गांधी जी ने क्या शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों को चैलेंज किया गया। बेकनहेड ने चैलेंज किया कि बाबा तुम हिम्मत हो तो संविधान बना के दिखाओ। उन्होंने अपना बनाया, उसको नहीं माना जिन्ना के 14 सूत्री फार्मूले ने। फिर लाहौर सेशन में ये सब, चूंकि 1 साल बीत चुका था, तो ये डोमिनियन स्टेट के कॉन्सेप्ट को ही खत्म करके अब बोला गया कि अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसमें लाहौर सेशन में। और गांधी जी को कह दिया गया कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए ना आप क्या करो? एक सविनय अवज्ञा आंदोलन करो। हालांकि गांधी जी तुरंत बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ना लागू किया जाए, इसलिए उन्होंने 11 सूत्री मांग रखी। पहले इरविन थे उस समय, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड नहीं लगाना चाहिए, इरविन ही थे। इसके पहले कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते, उन्होंने कहा कि भैया एक आखिरी बार मैं 11 सूत्री मांग दे रहा हूँ। किसको? इरविन को। कैदियों की रिहाई, दूसरा शराबबंदी, नमक कर की समाप्ति, और इसी तरीके से जैसे 50% जो है कर की और जो लगान है वो 50% कम करना। इस तरीक़ों की अपनी 11 सूत्री मांग को माना, मतलब बताया कि भैया इरविन जी ये कर दो तो ठीक है, नहीं तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा। अब भैया वो तो इरविन था, कहता कि ठीक है जवाड़ में जाओ, कर लो, हिम्मत हो तो कर लो। तो जब गांधी जी की मांग नहीं मानी गई तो गांधी जी ने, याद रखिए, 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? साबरमती से दांडी तक की यात्रा शुरू की। साबरमती से दांडी तक की यात्रा 240 मील की थी। 78 अनुयायियों के साथ की, 24 दिन लगे उनको इस यात्रा को पूरा करने में, और पहुंचे 5 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे? दांडी में। वहाँ पे नमक के कानून को तोड़ा गांधी जी ने। ये है कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। और पूरे देश में फिर इसको फैलाने की बात हो गई कि भैया अब हर जगह फैलाओ। तो तमिलनाडु में राजगोपालाचारी जी ने यही काम किया, उड़ीसा में गोपाल बंधु जी ने यही काम किया, मालाबार में केलपाड़ में केलप्पड़ ने, और गढ़वाल रेजिमेंट के में लोगों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। ठीक ऐसे ही उस समय एक बहुत ही फेमस लेडी थी 13 साल की, रानी गैडी नेल्यू, जिन्हें रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रानी गैडी नेल्यू 10 बार पीसीएस में पूछ रखा है। और इन सब के बाद फिर शुरू हुआ गवर्नमेंट का दमन चक्र, मतलब पिटाई। तो गवर्नमेंट ने गांधी जी को और उनके जितने अनुयायी थे उनको अरेस्ट कर लिया जून 1930 में। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ ही समय बाद, 1-2 दिन बाद, फिर धरसना जो है, धरसना पे अटैक हुआ। सरोजनी नायडू जी थी, वो सबको धीरे धीरे अरेस्ट कर लिया गया। ये थी यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की
पूरा का पूरा माहौल। जब गांधी जी को अरेस्ट किया तो 50,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पे आ गए, भैया उनको छोड़ो, बवाल कटने लगा, खूब भयंकर हुआ, ये बवाल बहुत बड़ा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। इसके बाद की बात अगली वीडियो में मैं करूंगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों की डेट मैं रटाऊंगा, उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्या वो बता दूंगा। फिर पूना पैक्ट अगले ही वीडियो में कंप्लीट होगा, गांधी जी मुंह बना लिए थे, फिर अंबेडकर जी ने कुछ अपनी बातें, उनकी बातें भी अपनी जगह सही थी, गांधी जी की बातें भी अपनी सही थी, फिर दोनों का समझौता हुआ पूना पैक्ट में। इस तरीके से हम लोग पहुंचेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे त्रिपुरी सम्मेलन पे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब आपका एक काम है कि टेस्ट सीरीज़ को डेली बेसिस पे सॉल्व करिए। जैसे अभी कम है उसमें हिंदी इंग्लिश साथ साथ हैं, आप एक आप हिंदी वाले हैं, हिंदी को सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक। करेंट अफेयर्स एक उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा अच्छा लगेगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। मैंने भी सॉल्व किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच।